हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में वैकेंसी है। तो चलिए आप शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी के बारे में। दोस्तों, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का है और ये आपका द्वारका सेक्टर 3 में है। ठीक है दोस्तों, ये आपका द्वारका सेक्टर 3 में है। चलिए सबसे पहली पोस्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहली पोस्ट है आपकी एलडीसी यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क। कौन सी दोस्तों? एलडीसी की पोस्ट है और ये ग्रुप सी की पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए और आपकी इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए। ठीक है, और जिसका पे बैंड रहेगा ये रहेगा आपका 5200 से 20,200 और आपका 1900 का ग्रेड पे रहेगा। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए आपकी अपर एज लिमिट होनी चाहिए 27 साल। कितनी होनी चाहिए? 27 साल। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो अगली पोस्ट है आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर और ये भी आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है और इसके लिए आपको क्लास 12 पास होना चाहिए और आपकी डिक्टेशन होनी चाहिए 10 मिनट में मिनिमम 80 वर्ड्स। ठीक है, 10 मिनट मिनिमम 80 वर्ड्स और आपकी इसके लिए 35 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पे। और अगली बात करते हैं हम इसका सैलरी का। तो उसको सैलरी रहेगी आपकी 5200 से 20,200 और आपका 2400 का ग्रेड पे रहेगा। ठीक है दोस्तों, 2400 ग्रेड पे रहेगा और आपकी अपर एज लिमिट होनी चाहिए 27 साल। ठीक है, चलिए अगली पोस्ट की बात करते हैं। तो अगली पोस्ट है अपर डिवीज़न क्लर्क। क्या दोस्तों? अपर डिवीज़न क्लर्क और ये ग्रुप सी की पोस्ट है। किसकी पोस्ट है? ग्रुप सी की। और इसके लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। आप बैचलर यानी बीए, बीकॉम चाहे बीएससी। ठीक है, और इसके लिए आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है दोस्तों, और आपकी इसकी सैलरी रहेगी 25,500 से लेके 81,100 तक और इसके लिए आपकी अपर एज लिमिट होनी चाहिए 27 साल। 27 साल से नीचे के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अगली पोस्ट है आपकी लाइब्रेरी असिस्टेंट और एक ग्रुप सी की पोस्ट है और इसमें ओनली ओबीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपके बीए, बीएससी या बीकॉम में सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का। ठीक है दोस्तों, और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए या फिर आपका बैचलर डिग्री हो लाइब्रेरी साइंस में। और दोस्तों इसकी सैलरी जो रहेगी वो रहेगी आपकी 25,500 से लेके 81,100 तक और इसमें आपको डी ए जो मिलेगा वो तो आपकी बात की बात है और इसके लिए आपकी अपर एज लिमिट होनी चाहिए 27 साल। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं। तो आपकी है अगली जूनियर मैकेनिक। दोस्तों यहाँ डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट है और ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है आपकी। अब देख लीजिए कि आप कौन से पोस्ट में कितनी वैकेंसी है। तो दोस्तों इसके लिए आपकी IITI होना चाहिए, IITI होनी चाहिए और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए या तो फिर आपके पास डिप्लोमा या डिग्री हो इंजीनियरिंग में। और दोस्तों जो इसकी आपकी सैलरी रहेगी ये रहेगी आपकी 19,900 से लेके 63,200 और इसके बाद आपकी अपर एज की लिमिट होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आपकी 27 साल। ठीक है, अगली बात करते हैं। तो अगली है आपकी हेड क्लर्क। क्या दोस्तों? हेड क्लर्क और एक ग्रुप बी की पोस्ट है। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए और कंप्यूटर में आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और आपको MS वर्ड, MS ऑफिस नहीं तो MS एक्सेल चलाने आना चाहिए। दोस्तों जो इसकी सैलरी रहेगी ये रहेगी 44,900 से लेके 1,42,000 तक, यानी जो आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी 44,900 और जो आपको लास्ट सैलरी मिलेगी जब आपकी रिटायरमेंट टाइम वो मिलेगी आपको 1,42,400। ठीक है, और इसकी आपकी अपर एज लिमिट रहनी चाहिए 36 साल। ठीक है दोस्तों, आपकी अपर एज लिमिट होनी चाहिए 30 साल। चलिए अगली पोस्ट की बात करते हैं। तो अगली पोस्ट है आपकी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और एक ग्रुप बी की पोस्ट है और इसमें डिपार्टमेंट वाइज है आपका और इसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए आपको स्टेट में CSE या सिविल में और या तो आपके पास फिर बीटेक या BE की डिग्री हो, बीटेक यानी BE यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, चलिए इसकी सैलरी की बात करते हैं। तो इसकी सैलरी रहेगी आपकी 35,400 से लेके 1,12,000 तक और इसकी जॉब पर लिमिट होगी वो होगी आपकी 30 साल। कितनी दोस्तों? 30 साल। चलिए अगली बात करते हैं। तो अगली पोस्ट है आपकी असिस्टेंट स्टोर कीपर और ग्रुप सी की पोस्ट है। इसके लिए अनरिजर्व कैटेगरी में एक ही पोस्ट है और इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए और आपकी कंप्यूटर पे 35 की टाइपिंग होनी चाहिए। उसकी सैलरी रहेगी आपकी 19,900 से लेके 63,200 तक और इसमें 27 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट की बात करते हैं। तो अगली पोस्ट है आपकी जूनियर प्रोग्रामर और एक ग्रुप बी की पोस्ट है। इसके लिए आपको MTech होना चाहिए
CSE में, IT में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, और या तो फिर आपके पास MCA होनी चाहिए, मास्टर ऑफ, एक सेकेंड, फिर होना चाहिए आपको मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए आपको आपकी सैलरी होगी 35,400 लेके 1,12,000 तक, और उसकी जो आपकी एज लिमिट होगी ये हैगी 30 साल। ठीक है दोस्तों, अगली पोस्ट की बात करें तो आपकी अगली पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की। ठीक है, और एक ग्रुप सी की पोस्ट है और डिपार्टमेंट वाइज आपकी वैकेंसी है, तो आप देख सकते हैं किस डिपार्टमेंट के लिए कितनी वैकेंसी है, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ये होनी चाहिए आपकी स्टेट बोर्ड, 2 साल का आपका इंडस्ट्रियल में, 2 साल इंडस्ट्री में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपका BTech या BE होना चाहिए, या फिर अगर आप फिजिक्स के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपका BSc 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो अगर आपने ओनली MSc पास की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी की बात करें तो उसकी सैलरी होगी आपकी 29,200 से लेके 92,300 तक। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे की बात करते हैं दोस्तों। हमने जान लिया कि आपकी किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी थी, अब चलिए बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि इसके लिए अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। और जो आपकी जो एज लिमिट होगी आपकी काउंट होगी 1/6/2021 से। दोस्तों जो आपकी एज काउंट होगी ये काउंट होगी 1/6/2021 से, और इसमें आपका EU अनरिजर्व्ड OBC SC ST के लिए आपको कैटेगरी वाइज एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, SC के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, PWD के लिए 10 साल का है। अगर आप PWD और SC ST हैं तो 15 साल, नहीं तो फिर आप PWD प्लस OBC हैं तो आप 13 साल। ठीक है दोस्तों, इस एक से सॉरी, चलिए आगे बात करते हैं आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो आपका सिलेक्शन होगा, पहले तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और इन्होंने अभी सिलेबस आज इन्होंने भी अपना नहीं दिया है। जब सिलेबस दे देंगे तो उसके हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे कैसे होगा। और इसके बाद फिर आपका टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट, चाहे जो भी हो। और दोस्तों मैं बता दूँ कि जो एग्ज़ाम का सेंटर होगा दिल्ली NCR होगा। अगर ज़्यादा पोस्ट के लिए अगर लार्ज नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन आते हैं तो ये फिर अपना आउट ऑफ स्टेशन दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी जो नॉर्मल होता है वो रहेगा आपका चलिए बात करते हैं इसकी फ़ीस क्या होगी। तो दोस्तों जो उसकी आपकी ग्रुप C के लिए फ़ीस होगी ये होगी 400, और जो आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस होगी ये होगी आपकी 800। टोटल आपकी हो गई दोस्तों 1200 रुपये। ठीक है, कितनी होगी 1200 रुपये। और जो ग्रुप B की पोस्ट है उसके लिए आपकी एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपये और प्रोसेसिंग फ़ीस है 1000 रुपये, तो आपकी कितनी होगी दोस्तों 200। अगर आप SC ST से या PWD कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है ग्रुप C के लिए आपकी नील है, नहीं आपको नहीं देना है बस, लेकिन आपको बस एक सेकेंड, इसके लिए बस आपको आपका प्रोसेसिंग फ़ीस पे करना होगा 800 रुपये, और ग्रुप B की पोस्ट के लिए इसके लिए ओनली प्रोसेसिंग फ़ीस पे करनी पड़ेगी 1000 रुपये। ठीक है दोस्तों, और बता दूं कि जो इसका ऑनलाइन सबमिशन होगा ये होगा आपका 27/6 से सुबह 10 बजे से, और आपका जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट रहेगा करने का ये रहेगा आपका 31 जुलाई 2021। ठीक है दोस्तों, रात के 12 बजे तक। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो को पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।